कई लोग अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खर्च कर देते हैं। उस ऊर्जा से समाधान खोजने की कोशिश नहीं करते, तो ऐसे लोगों की चिंता कभी खत्म हो सकती है? ऐसे लोग चिता में जलेंगे, चिंता नहीं मिटेगी। जब तक हम अपनी चेतना को रचनात्मक दिशा में या सकारात्मक दिशा में नहीं लगाते, हमारी चिंता नहीं मिट सकती। जो नकारात्मक दिशा में चलते हैं वो चिंता में जीते हैं, और जो सकारात्मक दिशा पकड़ते हैं वो चेष्टा करते हैं। चेष्टा परिणाम दिलाती है और चिंता समस्याओं में जकड़ डालती है। इसलिए हम चिंता छोड़े, चेष्टा करें। थोड़ा सा हम अतीत में जा रहे हैं। अभी अभी आपने बहुत अच्छे से अतिशयकारी सिद्ध चक्र महामंडल विधान, जो पुण्य वर्धनी के रूप में और सम्यक्त वर्धनी के रूप में सभी सुधीजन लोगों के साथ में बड़े अच्छे से सानंद संपन्न हुआ, उसी से संबंधित एक जिज्ञासा है। आपने उस समय गणधर वलय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी और ये कहा था कि गणधर वलय पढ़ने से और सोने के समय पहले पढ़ने से भविष्य की जानकारी होती। मेरा एक प्रश्न है कि आपकी उसकी विशेषताएं तो जानना ही है, लेकिन गणधर वलय में 48 रिद्धियां हैं और गणधर परमेष्ठी 63 रिद्धियों के धारक होते हैं। तो संस्कृत में 63 रिद्धियां और उसमें अपन ने प्राकृत भाषा में कर दें तो 48 हो गई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भाषागत कुछ विशेषता है कि कुछ गणधर परमेष्ठियों की कुछ विशेषता है, और इसके अंतर्गत एक गणधर वलय अष्टक भी आता है, जिनान जताराति गणान गरिष्ठान। क्या इसको लेकर के भी अपन पढ़ सकते हैं और इसकी जो जो विशेषताएं हों वो आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। मुनि श्री, आप श्रीमुख से उन विशेषताओं को बताएं। नमस्ते। देखिए, गणधर वलय का जैन परंपरा में अत्यधिक महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि किसी को मुनि दीक्षा लेनी हो तो वो गणधर वलय की आराधना करे। हम लोग पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं तो उसकी शुद्धि में गणधर वलय का पाठ होता है। आप लोग नित्य की पूजा में स्वस्तित्व प्रकंपात भूत केवलोघा, ये जो पाठ पढ़ते हैं परमर्षि मंगल, यह भी एक प्रकार से गणधर वलय। गणधरों का स्मरण हमारे कल्याण का बहुत बड़ा कारण। हमारे शास्त्रों में लिखा है, जसंत यम धम्म पहम नियंजय तसंत यम वै नयम पहुंजे मनसा भी काया भी बत्सा भी नित्यम सकार ये तम सिर पंचमेन। जिनके माध्यम से हम धर्म के पथ को अंगीकार करें उनका विनय करो, मन से, वचन से, काय से और सिर झुका के पंचमांग से। हमें मार्ग किससे मिला? तीर्थंकरों से कि गणधरों से? गणधरों से। गणधरों से। गणधर वलय का बड़ा महत्व है। प्राचीन काल में लोग अपने घरों में मांगलिक प्रसंगों में गौतम गणेशाय नमः लिखते थे। नित्य प्रकंपात के कुछ श्लोकों को लिखा करते थे। आजकल सब वास्तु वालों से कंसल्ट लेते, इधर उधर के प्रतीक रख देते, मूल चीज गोल होता है। इनका अंकन अगर घरों में करो कोई अशुभ नहीं होगा। अभी मुझे एक दिन बहुत अच्छा लगा, वीर कुमार जी के यहाँ मेरा हार हुआ तो उनके घर में मधु स्रवंतो घृतम स्रवंतो ये और 2-3 इस तरह के श्लोक उनके घर में पत्थर पर अंकित किए। मुझे बहुत अच्छा लगा। वीर कुमार जी के यहाँ बोले हमारे पिताजी कहा करते थे। बोले बिल्कुल ठीक है, पुराने विद्वान सब ये किया करते थे, आज के पंडित लोग ये सब भूल गए। ये कराना चाहिए। श्री गौतम गणेशाय नमः, नमो जिनानम, श्री गणधराय नमः, गणनायकाय नमः, ये सब हमारे मूल मांगलिक है। तो गणधर वलय भी उसका ही एक अंग है। गणधर वलय के ये जो मूल 48 मंत्र है ये सीधे द्वादशांग से निश्चित मंत्र है। नमोकार द्वादशांग से निश्चित नहीं है। ये सठखंडागम के महाकर्म प्रकृति के कृति अनुगत द्वार से निश्चित मंत्र है। धवला की 9वीं पुस्तक में सठखंडागम के कृति अनियोगत द्वार के मूल सुप्त है। अब रहा सवाल ये 48 और 63 का। तो गणधरों के पास ये गणधर के वलय नहीं है, इन मंत्रों का नाम गणधर वलय है। मूलतः रिद्धियां 7 है या कहीं उसी को 8 बोल देते हैं।
इन 8 रिद्धियों 7 रिद्धियों में क्रिया रिद्धि और विक्रिया रिद्धि के 2 भेद हो जाते हैं। विक्रिया रिद्धि के 11 हो जाते हैं रिद्धि के 9। और क्रिया रिद्धि में चारण और आकाश नाम से 2 रिद्धि हो जाती है। आकाशगामित होगी चारण रिद्धि, चारण रिद्धि के 8 भेद हो जाते हैं। तो 11 और 8 19 बढ़ जाने से ये 48 में 2 घट गए, 1 घट गया और 19 बढ़ गया, तो ये पूरे के पूरे 48 और 18 64 होते हैं। तो 64 उनके उपभेद हैं। मूल 48 रिद्धियां हैं जिनके मूल 48 मंत्र हैं। इसलिए गणधर वलय की आराधना करनी चाहिए। और अनंतो ही चिड़ाणम, अनंत ही जिनाना मूल मंत्र है, मंत्र है, अनंत अवधि है जिनकी केवल ज्ञानी के व्यक्ति में। इनको अर्थ में मत रखिए, ये 48 रिद्धियां नहीं है, 48 मंत्र हैं गणधर वलय के। और 64 रिद्धि जो है भेद की अपेक्षा में मूलतः रिद्धि 48 होती है। तो उनको उसी तरीके से करना चाहिए। जहाँ तक इसके प्रभाव का सवाल है, मैंने बहुत लंबे समय तक इनका अभ्यास किया है और ये अनुभव गम्य है। सार्वजनिक रूप से मंत्रों के विषय में कहना उचित नहीं है। मंत्र कहते ही है रहस्य को, सही बात, बहुत अच्छा। जो रहस्य हो उसका नाम है मंत्र। समझ गए? मंत्रणा करना, मंत्र का अर्थ रहस्य होता है। गुप्त। और जो हमारे मन की रक्षा करे, मनम त्राति इति मंत्र है, जो मन की रक्षा करे वो मंत्र है। तो एक साधना है। पर जितनी बात सार्वजनिक रूप से मुझे कहने की थी वो मैंने कह दिया। अब बाकी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जाता। शास्त्रों में ऐसा विधान है, गूढ़ विद्या का ज्ञान हाँ, सम्यक सबको दृष्टि नहीं को- दिया जाता। सम्यक दृष्टि को। गूढ़ विद्या का ज्ञान सबको नहीं दिया जाता। योग्य पात्र को परख कर दिया जाता है, जो उसका सदुपयोग करे। अभी मैं कहूँ और लोग फिर उसकी क्लासेस लगाना शुरू कर दें। आजकल तो यही चलन है। तो ये सब चीजें नहीं है। आज जो हम लोग शांति धारा करते हैं, शांति धारा में ये मंत्र है, इनका बड़ा प्रभाव है, असाधारण असर दिखता है। मैंने अनेक प्रसंगों में इनका अनुभव भी किया है, इसलिए उसको वहीं रखें। नहीं, लेकिन सिद्ध चक्र महामंडल विधान में गणधर वलय की पूजा चौथे में आई 64 रिद्धि की, और एक सप्तम में जहाँ पंच परमेष्टि की, तो दोनों में एक सी पूजा आई है। नहीं, देखिए 512 अर्घ्य में पंच परमेष्टि की पूजा, हाँ, उसके साथ में। मंत्र अलग है, इनके मंत्र अलग है। हाँ। चूंकि अष्टानी की पूजा है 8, 16, 32, 64 आदि हाँ, क्रम से अर्घ्य इसलिए। बनाया, तो रचनाकारों ने इसको इस हाँ, तरीके 2 से बार रख दिया बना दी है, है। इसलिए। पर अच्छा।